हूं कि 15 टॉपिक कराऊंगा। जितने बच्चे हैं बैठे हैं आज की क्लास दैट इज रैपिड फायर। 15 टॉपिक होंगे, नहीं सॉरी 10 टॉपिक होंगे, ज्यादा हो जाएंगे फिर। टॉपिक की बात कर रहा हूं, 10 टॉपिक होंगे। हर टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन होंगे दोस्त, ये ध्यान रखना। मतलब 100 से 120 क्वेश्चन के बीच में रहने वाले हैं। हम आज जो पढ़ेंगे वो 100 से 120 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल की सेकंड क्लास होगी संडे में। आर्टिकल की जो सेकंड क्लास कराने का वादा किया था वो संडे में कराऊंगा। आज का पहला टॉपिक है जनगणना। आर यू रेडी? आज का पहला टॉपिक है जनगणना। क्या आप सब तैयार हो? अगर तैयार हो तो जरा बताओ भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? बच्चों अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो वो 72 में हुई थी बच्चों, 1872। अगला सवाल देखिए, वो कहता है कि पहली बार जनगणना किसके काल में की गई थी, मतलब कराने वाला कौन था? तो उस समय तो अंग्रेजों का रूल चल रहा था। सर 3 मार्च को बुक की ऑर्डर की थी, 17 को दिखा रहा। बेटा मैं कल बताऊंगा कब आएगी, आज मैं ऑफिस नहीं हूं, कल जाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सवाल देखिए, पहली बार जनगणना किसके काल में की गई थी? तो दोस्तों 1872 में की गई थी और मेयो के शासनकाल में की गई थी। किसके? मेयो के शासनकाल में की गई थी। अगला सवाल देखिए, 2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? अगर मैं 2011 की बात कर रहा हूं और ये पूछ रहा हूं आपसे कि हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, तो शायद मुझे लगता है कि पूरे बच्चों को जवाब देना चाहिए। सर 2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन थी 121 करोड़। अब हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं पॉपुलेशन के मामले में। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने परसेंट है? मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की, अगर मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से इंडिया का योगदान कितना है? उसमें से इंडिया का योगदान है गुरुजी 17.5% का। कितने परसेंट का? 17.5% का। ये तुम याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या के आकार में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछ रहा है, यानी कि पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और बड़े की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बड़ा है बच्चों यूपी। ये आप याद रखना भाई। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी आ जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा तो हमारा राज्य बच्चों सिक्किम आ जाएगा। अगले पर आइएगा, सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अब स्टेट आपने पढ़ लिया, अब यूनियन टेरिटरी पर आ जाओ। सर अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अगला देखिए, वो कहता है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जनसंख्या, पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो सर वो हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। अगले पर आ जाओ, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का कारण क्या है, मतलब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका रीजन क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही है इसका रीजन क्या है, तो बच्चों इसका एक रीजन नहीं हो सकता, इसके हमेशा 2 रीजन होंगे। आप जवाब दे सकते हैं क्या इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला देखिए, कम उम्र में विवाह, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार, इसका तो कोई, हमारे यहां तो बाल विवाह को बैन कर दिया गया है। आर्थिक प्रगति, इसको भी छोड़ दो। जन्म दर में बढ़ोतरी, हाँ बिल्कुल ठीक है ये, और मृत्यु दर में कमी, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए आंसर ए और बी दोनों आएगा, ए और बी दोनों आंसर आएंगे इसमें गुरुजी, ए भी ठीक है बी भी ठीक है। अगले पर आ जाओ, वो कहता है कि 2011 की जनगणना कर निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है? मतलब इस 10 साल के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की बढ़ी है, वो ये कहना चाहता है। जवाब देंगे दोस्त? कोई भी बच्चा जवाब दे जितने यहां पर बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जवाब दे। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जवाब दे, जल्दी जल्दी करो। अगर आपसे मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों वीडियो को शेयर कर दो, तो तुमको ये लगता है कि ना जाने गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भैया शेयर करने का मतलब ये सबको पता लग जाए क्लास स्टार्ट हो रही है। आंसर आएगा मेघालय। अगले पर चले हो, वो कहता है कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, मतलब साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, साल में पॉपुलेशन भारत की कितनी बढ़ रही है, वो ये कहना चाह रहा है।
चलो भैया जवाब दो। मैंने आपसे पूछा कि हमारी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो वार्षिक वृद्धि दर हमारी 1.64%। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? पिछले 10 सालों में किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो वो है बच्चों आपका पश्चिम बंगाल। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक हमारा राज्यपाल का, एक टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक मैंने आपके लिए लिखा है बच्चों गवर्नर का, इनकी राज्यपाल का। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो रखा मैंने गवर्नर का, राज्यपाल का। सबसे पहला सवाल, सर जी असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों असम के राज्यपाल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, याद रखो दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? देखिए बिहार के जो सीएम साहब थे उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। 19 साल से ज्यादा सीएम रहने के बावजूद अब नीतीश कुमार जी ने कुर्सी छोड़ दी। अब उस कुर्सी पर कौन बैठेगा अभी तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्या चल रहा है राजनीति में यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसको क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। बिहार को चाइना को ताइवान चाहिए, रूस को यूक्रेन चाहिए, अमेरिका इजराइल को यूक्रेन चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि किसको क्या चाहिए, है ना। समझ ही नहीं आ रहा आज किसको क्या चाहिए। भैया आरिफ मोहम्मद खान जी है यहाँ के जो गवर्नर है। अगले पर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइएगा। गुरुजी छत्तीसगढ़ के अगर हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो वो है रमन डेका जी। वो कौन है बच्चों? रमन डेका जी हैं। अगले पर आओ, गोवा के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए क्या है? गोवा के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? आर्टिकल की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आपको कराऊंगा कल, नो संडे। गोवा के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? अगर मैं गोवा के वर्तमान राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है आपके पूसापति गजपति अशोक गजपति राजू जी। नेक्स्ट देखो, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? बच्चों आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि यार पूरे राज्य में जितने भी गवर्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उसको 1 मिनट में सारे मैं आपको रिवाइज करा दूं? 1 मिनट में 28 के 28 स्टेट में जो भी आपके गवर्नर हैं उनके नाम बता दूं आपको। आप में से ये कितने बच्चे चाहते हैं कि 1 मिनट में 28 स्टेट के नाम, जो हमारे गवर्नर है उनके नाम, और जो हमारी यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके नाम बता दो गुरुजी। तो मैंने अभी रेलवे अड्डा पर एक शॉर्ट डाला है, उस शॉर्ट को जाकर देख लो एक बार। मैंने अभी रेलवे अड्डा पर मुश्किल से 10 मिनट पहले एक शॉर्ट डाला होगा, मुश्किल से 10 मिनट पहले। अगर आपको बिलीव ना हो तो आपको सुनवाता हूं, देखो सुनो। अगर आपको बिलीव ना हो तो तुम्हें सुनवाता हूं, क्लास तो चलेगी, रुक जाओ। कभी तुम्हें लगा क्लास छोड़ दी गुरुजी ने, क्लास नहीं छोड़ी है। एक चीज दिखा रहा हूं तुम्हें, सच्चाई से तुम्हें अवगत कराता हूं। ये देखो दोस्तों, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई पवन कितनी मेहनत कर रहा है, घर रहने के बावजूद मन की नहीं बच्चों का क्लास मिस ना हो जाए। ये देखो रेलवे अड्डा पे आप मुझे देख रहे हैं, ये देखो सिर्फ 1 मिनट के अंदर सभी राज्यों के राज्यपाल मैंने यहां याद कराए हैं। ये देखो ये रहे राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल यहां पे। ये देखो आप इसको लाइक कर देना, अच्छा लगे तो बच्चों यहां पे एक बार कमेंट लिख देना। 1 मिनट में सारे राज्यपाल मैंने याद कराए हैं। तो देखो हर राज्य का राज्यपाल, ये देखो लक्ष्मण आरिफ मोहम्मद खान बिहार के आ गए, ये देखो गुजरात के आचार्य देवव्रत आ गए, ये देखो दोस्तों महाराष्ट्र के भी आचार्य देवव्रत हैं, असीम कुमार हरियाणा के जी हैं। तो मैंने 1-1 मिनट के शॉर्ट डाले, उनको जरूर देख लिया करो, समझ रहे हो ना। अगले पॉइंट पर चले आओ। पॉइंट हमारा वहीं चल रहा था दोस्त, पॉइंट हमारा चल रहा था, तो ये वाला टॉपिक मुझे लगता है कि आप वहां से कवर करोगे। चलो भैया, तो ये वाला तो हम नहीं करेंगे, फिर आप वहीं से देख लेना आप लोग। अब आ जाओ बच्चों मुख्यमंत्री की तरफ, मैं आपको लेकर चलता हूं। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पेपर में मुख्यमंत्रियों से एक सवाल बन सकता है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा सवाल लग रहा है कि मुख्यमंत्रियों से एक सवाल आ सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ क्या है। अगर मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में जो भी मुख्यमंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो दोस्तों इसी के पास है, चंद्रबाबू नायडू के पास में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ही। अगला सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अरुणाचल, अरे आर्टिकल की पीडीएफ भी आज ही लगा दूंगा, परेशान मत हो। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अगर मैं इसके वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है आपके पेमा खांडू जी। नेक्स्ट चले आओ, असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो गुरुजी असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अगले पॉइंट पर आइएगा, वो कहता बिहार के मुख्यमंत्री। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, आज तक तो ये सवाल ठीक है लेकिन कल ये सवाल बदल जाएगा बच्चों। आज तक तो ये सवाल ठीक है लेकिन कल ये सवाल बदल जाएगा, क्योंकि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो राज्यसभा में जा रहे हैं बच्चों।
और जब राज्यसभा में जाने तो सीधी सी बात है उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ेगी, और जब सीट छोड़नी पड़ेगी तो खाली होगी, और भैया जब खाली हो गई तो फिर आपको ये बात बतानी है, नाम यहाँ नीतीश कुमार जी आ जाना है बच्चों। अभी तक तो वही है, अभी तक वही है, कल बदल जाए वो एक अलग चीज है दोस्तों। अगले पर आ जाओ। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अगर मैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं दोस्तों वो है विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी हैं। अगले पर चले आओ। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखो शायद आप सारे बच्चे जवाब दे सकते हो। अगर मैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं तो वो है कौन? श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं। वो कौन है जी? श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोशिश दिल से करोगे इस बार सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुमने मेहनत दिल से की है तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम कर लो मेहनत मेरे दिल और जिगर के टुकड़ों। चलो अगला सवाल। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। गुरुजी गोवा के मुख्यमंत्री का नाम हम बताएंगे। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री हैं, बचे कौन? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे निकालो बच्चों। अगला सवाल। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। गुरुजी आप ही ने बताया भी थोड़ी देर पहले। आंध्र प्रदेश के कौन है? चंद्रबाबू नायडू। छत्तीसगढ़ के कौन है? विष्णुदेव साय। पिनाराई विजयन है केरल के, भूपेंद्र पटेल। आंसर बिल्कुल करेक्ट। ऐसे निकालो ना, आप चारों के बारे में पढ़ो कौन कहां का है, जब ही तुम्हारी जीएस अच्छी होगी। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम? नायब सिंह सैनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नायब सिंह सैनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, ये भी ध्यान से सुनो, ठीक है। अगले पर चले आओ। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अगर हम हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे हैं तो कैसे निकालोगे? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, मोहन यादव मध्य प्रदेश के, भूपेंद्र पटेल गुजरात के, तो बचा क्या? बचा बच्चों सुखविंदर सिंह सिक्कू, ये हिमाचल प्रदेश के। निकाल दिया आंसर। अगले पर आओ। चलो नागालैंड होगा देखेंगे बाद में। अब जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गुरुजी जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार बिहार के, पिनराई विजयन केरल के, हेमंत बिस्वा हटाओ, ये उमर अब्दुल्ला जी को लगाओ आंसर। अगले पर आओ। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, नाम बताओ जरा, नाम बताओ भैया। हेमंत सोरेन जी, पिनराई विजयन जी, सिद्धारमैया जी, भूपेंद्र पटेल जी। जवाब क्या आएगा लल्ला? तो तब तुम कहोगे गुरुजी आंसर आ जाएगा इसका क्या? सिद्धारमैया जी कर्नाटक के हैं। अगले पर आओ। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अगर मैं केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री, जब मैं इतनी जोर लगा रहा हूं, एनर्जी लगा रहा हूं, तो तुम तो जस्ट डबल दूनी एनर्जी लगा दो यार, लगा दो इस बार एनर्जी, जीत जाओ इस बार, ले लो सनेक्शन एनटीपीसी में। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है आपके कौन? पिनराई विजयन जी। केरल भारत का, देखो केरल का नाम बदल दिया गया है। अब केरल का नाम बदल कर क्या कर दिया? केरलम कर दिया है। केरल का नाम बदल कर क्या कर दिया? केरलम। ये भी सवाल पेपर में बन सकता है। अगले पर चले आओ। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम 5 बार बता चुका हूं जब से क्लास में पढ़ा रहा हूं, अभी पिछले 5 मिनट में 5 बार बता चुका हूं कम से कम। एमपी के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम? स्कूल चले हम, इनकी एक योजना जो मुझे बहुत भाती है, मोहन यादव जी। अगले पर आइएगा। वो कहता है कि मैसूर के श्रीमन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चलो भैया यहां से थोड़े मंदिर का सवाल करो, 3 टॉपिक करा चुका हूं, मंदिर पर चले आओ भैया। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो कराया था किसने? चामुंडा राय जी ने। नेक्स्ट सवाल देखो। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाल का जवाब दो भैया जल्दी। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कौन था वो शासक? तो तब तुम्हारा जवाब आएगा सर जी वो करवाया था ललितादित्य ने। अगले पॉइंट पर आ जाओ। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हम्पी के विठल स्वामी का मंदिर किसके द्वारा करवाया गया था? तो सर जी वो करवाया गया था कृष्ण देवराय जी के द्वारा। वो किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण देवराय के द्वारा करवाया गया था। दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, याद रखो। अगले सवाल पर देखो। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? तुम्हें लगाने हैं रंग होली के, आज भी लगाओ जाओ, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन सफलता छोड़कर जा रहे हो अपनी, फिर असफलता हाथ लगेगी। अगला सवाल। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? जवाब दो बाबू।
कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो तब तुम लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो करवाया था पूर्वी गंग शासकों ने। अगला सवाल, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा पत्थर की कटाई कराकर कराया गया था? थोड़ा तेज चलो, एनर्जी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ चलो मेरे शेरों, जवाब दो, आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या आएगा इसका? भाई क्या हो गया? ठीक है, सेशन नहीं शॉर्ट्स बना के दूंगा। बोल दे, कौन सा बात करूं? अगले पर चले आओ। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? ये तो मैं करा चुका हूं। अगला देखो, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया इसे सिख धर्म के 5वें गुरु ने कराया था। और सिख धर्म में जो 5वें गुरु हुए थे उनका नाम क्या था बाबू? गुरु अर्जुन देव जी। उनका नाम क्या था? श्री गुरु अर्जुन देव जी। कुल मिलाकर 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरु में से 5वें गुरु यही थे। अगले पर चले आओ। मंदिरों की उत्तरी शैली को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों की जो उत्तरी शैली होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुजी उसे जानते हैं नागर के नाम से, नागर के नाम से। अगले पर आओ, चामुंडा माता का मंदिर कहां है? वैसे तो मेरे घर के सामने जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसके जस्ट सामने चामुंडा माता जी का मंदिर है, मुश्किल से मेरे घर के 100 मीटर पीछे चामुंडा माता जी का मंदिर है। प्रणाम करके पैर छू के निकलो उधर को, माता जी प्रणाम। चामुंडा माता का मंदिर कहां है? तो बाबू चामुंडा माता का मंदिर है राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं? अगर मैं सूर्य मंदिर की बात कर रहा हूं तो सूर्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं नरसिंह देव द्वितीय जी ने। अगले पर चले आओ भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है आपसे, नेक्स्ट सवाल देखिए, एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से रिलेटेड है? गुरुजी हिंदू, बौद्ध और जैन सबके लिए है, हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए और जैन के लिए। अगले पर आ जाओ, भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहां स्थित है? तो तब तुम लोगों का जवाब क्या आएगा? तुम लोग लिखे गुरुजी चिदम्बरम में, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, दक्षिणेश्वर मंदिर कहां स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहां स्थित है बच्चों? जल्दी जवाब दो। दक्षिणेश्वर मंदिर कहां स्थित है? अगर मैं दक्षिणेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये है आपके कोलकाता में। अगले पर चले आओ, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? अगर मैं लिंगराज मंदिर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये डाली थी किसने? जजाति केसरी जी ने। अगला सवाल देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम जो कि कहां होता है? केरल में होता है। केरल मतलब केरलम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन देगा जवाब आप में से? कौन है वो श्रेष्ठ? तो तब तुम लोगों का जवाब आएगा गुरुजी वो मिला था नायर को, उसको मेनन को, जयप्रभा मेनन को। नेक्स्ट सवाल, लाहो। अब आ जाओ दोस्तों, लोक नृत्य पढ़ेंगे यहां से हम। अब हम क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य। अब हम डांस करवाएंगे तुमसे। ये बताओ जरा, लोक नृत्य लाहो कौन से राज्य में किया जाता है? लाहो, लोक नृत्य लाहो कौन से राज्य में किया जाता है? ये आपने बताना है। सवाल बहुत बढ़िया है, जवाब भी बहुत बढ़िया देना है। यार आज तो कॉल पे कॉल आ रही है, एक मिनट और रुको जरा। जी अभिषेक भाई बताओ आप भी। जी जी बताइए, किस चीज का है? क्या आ गया? चलो देखते हैं क्लास के बाद। लोकप्रिय लाहो बोहरत के कौन से राज्य में किया जाता है? अगर मैं लाहो की बात कर रहा हूं तो दोस्तों लाहो किया जाता है कहां पर? गुरुजी मेघालय में। अगले सवाल पर चले आओ, शंभू महाराज कौन सा डांस करते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी महाराज हैं, जितने भी महाराज हैं, चाहे मेरे प्यारे साथियों आपका वो शंभू महाराज हो, अच्छन महाराज हो या फिर लच्छू महाराज हो, ये जितने भी महाराज हैं मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा डांस करते हैं? आपको याद है? भूल गए?
बोलो भैया। अरे यार गुरुजी याद नहीं, पगला गया हो क्या? मैंने कहा था महाराज जितने भी हैं वो सबके सब बच्चों एक डांस करते हैं कथक, कहा तो था। आप यार भूल जाते हो तुम बहुत जल्दी। अगला देखिए, मोड से निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? मोड से भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में किया जाता है? मुझे लगता है कि आप सारे बच्चों को इस सवाल का सही जवाब देना चाहिए कि मोड से भारत के कौन से राज्य में किया जाता है। जल्दी जवाब दो, मोड से कौन से राज्य में किया जाता है? भाई पूरी जान लगा दो जितनी तुम्हारे अंदर है, मैं भी पूरी जान लगा दूंगा। देखो पसीने तक आ गए हैं। अगर मैं मोड से की बात कर रहा हूं तो दोस्तों मोड से कहां किया जाता है? गुरुजी मोड से करते हैं नागालैंड में। अगला देखिए, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से कौन से डांस को गौरवान्वित किया गया है? सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किस डांस को एक तरीके से इन्होंने अपने आप में गौरवान्वित किया है? कौन सा डांस है बच्चों? वो एक क्लासिकल डांस है, और क्लासिकल डांस है बच्चों कुचिपुड़ी। होता कहां है? आंध्र प्रदेश में होता है। कहां होता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। वेल डन मेरे साथी। अगला सवाल देखिए, मोहिनीअट्टम भारत के कौन से राज्य, अगर ना बताया ना तुमने तो भाई पिटाई हो जाएगी एकदम सीधी, ध्यान रखना। मोहिनीअट्टम भारत के कौन से राज्य में होता है? अगर मैं मोहिनीअट्टम की बात कर रहा हूं तो दोस्तों मोहिनीअट्टम होता है बच्चों कहां पर? केरल में। मोहिनीअट्टम कहां होता है? केरल में। और केरल को किस नाम से जाना जाता है? केरलम के नाम से। केरल को ही किस नाम से जाना जाता है? केरलम के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों आपका आंसर ये रहा। अगले पर चले आओ। अगला है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली को गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? गांव के अतिथि ही उसमें विशेष रूप से भाग लेते हैं मुन्नो। गांव के अतिथि जो गांव के मेन मेन लोग होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं ना। कुल्लम कुल्ला, कुल्लम खुल्ला, ये किताब भी है खन्ना की कोई से की। अगले पर चले आओ। तुल्लल ये कौन से राज्य में होता है? अब देखो तुम नाम ही सुनोगे बड़े अजीब गरीब है। तुल्लल, हुल्लल, खुल्लल, बुल्लल, ये डांस के नाम है। अभी तुल्लल ये कितने बंदा भाई? अगर मैं खुल्लल की बात करूं तो मेरे लाल, ये तुल्लल कहां होता है? तुल्लल होता है केरल में। तुल्लल कहां होता है बच्चों? केरल में। अगला सवाल, कौन सा ऐसा डांस है जो उत्तर पूर्व भारत में होता है? कौन सा ऐसा डांस है जो उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है दोस्तों? कौन सा ऐसा डांस है जो उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है? आप अपनी जीएस वैसे भी अच्छी कर लोगे अगर मेरे रोज डेली के शॉर्ट देखते रहो 1 मिनट के। रोज डेली का जो 1 मिनट का शॉर्ट बना रहा हूं ना, अगर उसे भी देखते रहो कम से कम तुम्हारी जीएस वीएस की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं? आइए दोस्तों जानते हैं सभी राज्यों के राज्यपाल। बोलो रोहित। मैंने आपसे पूछा है कि उत्तर पूर्व भारत में कौन सा होता है, तो उत्तर पूर्व भारत में होता है मणिपुरी। क्योंकि मणिपुर कहाँ होता है? मणिपुर में। अगले पर आ जाओ, कुचिपुड़ी कहाँ होता है? यार ये गलत मत करना दोस्त, ये गलत मत करना। जेपी आर्मी, रोहित कुमार, विनोद कुमार, अरे भैया आपकी बुक आ जाएगी जेपी आर्मी। भैया तुम तो ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। आपकी किताब आएगी, मैं आपकी किताब की जिम्मेवारी लेता हूं कि आपकी किताब पहुंचेगी। मैं प्रॉमिस आपसे कर रहा हूं, और टाइम पर पहुंचेगी। कल आपको बताऊंगा कब पहुंचेगी। कुचिपुड़ी भारत के कौन से राज्य में होता है? मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम आपके पास है, मुझे वहां अपनी ऑर्डर आईडी भेज दो, तुरंत चेक करवा दूंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होगा जी। अगले पर आओ, कथकली कहाँ होता है? यार ये गलत मत करना। गुरुजी चाहे तो मोनियट्टम और कथकली दोनों केरल में होते हैं। दोनों कहाँ होते हैं? केरल में। और केरल को केरलम के नाम से जाना जाएगा, ये तुम ध्यान रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? बोलो भैया। साइंस की क्लास शाम को 7 बजे होती है, उसे कर लिया करो, ठीक है? साइंस की क्लास 7 बजे होती है बच्चों। इस सवाल का जवाब दिया जाए, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो गुरुजी वो है ग्वालियर घराना। अगले पर आएगा, धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो किससे संबंधित है, ये आपने बताना है। सर अगर हम संबंधित की बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथियों तब आपका जवाब आएगा सर ये संबंधित है किससे? सर जी आपके महाराष्ट्र से। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसका उत्तर पूर्व में हुआ है? ये तो हो चुका है। अगला, हिंदुस्तानी संगीत का घराना इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है?
तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी लखनऊ घराना। नेक्स्ट सवाल देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराने घराने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी ग्वालियर घराना। नेक्स्ट सवाल, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी कौन से घराने से जुड़ी हुई है? गिरिजा देवी कौन से घराने से जुड़ी हुई है? सवाल बढ़िया, जवाब भी तो एकदम बढ़िया आने चाहिए। परफेक्ट, वेल डन बच्चों। बोलो भैया, तो तब आपका संबंध आ जाएगा गुरुजी बनारस घराना। अगला सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? अगर मैं आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस की बात करूं तो वो कौन सा है? गुरुजी क्लासिकल डांस है इनका कौन सा? कुचिपुड़ी। अगले पॉइंट पर आ जाओ, बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है? जो बच्चा पेपर देने जा रहा है वो बताओ इसका जवाब क्या है? बोलो भैया, इसका आंसर क्या है? बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है, ये आपने बताना है। भैया कल मैं सबकी किताब के बारे में बताऊंगा कि किसकी किताब कब आएगी, ठीक है? अभी आप परेशान मत हो, अभी मैं यहाँ कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, कल आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कब आपकी किताब आएगी, ठीक है? तो बड़े गुलाम अली की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों आंसर आएगा पटियाला घराना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब यहां से मैं आपके पेपर के लिए 10 आर्टिकल करा रहा हूं। 10 आर्टिकल, आपने कल आर्टिकल की एक क्लास कर भी ली है, क्लास 1 आर्टिकल की हो चुकी है, बोलो यस या नो? आर्टिकल की पहली क्लास हो चुकी है। तो मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में कहा गया है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा की गई है। तो तब आपका जवाब आएगा सर जी ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में। ये कहा क्या आ गया बच्चों? आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। अगले पॉइंट पर चले आओ। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? नागरिकता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आती है? नागरिकता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आती है? अगर मैं नागरिकता की बात कर रहा हूं तो दोस्तों नागरिकता आपके 5 से लेके 11 आर्टिकल तक आती है। नागरिकता आपकी जो आती है ना वो 5 से लेके 11 आर्टिकल तक आती है, ये तुम याद रखना दोस्त। नागरिकता 5 से लेके 11 आर्टिकल तक आती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सवाल आपके लिए करा रहा हूं, बशर्ते अब देखना ये कि आप करोगे या छोड़ोगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि दोस्त आप सब बच्चे इतने अच्छे से पढ़ें कि इस बार आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन कोशिश ऐसी करो जो तुम्हारे जैसी कोई कोशिश ना कर सके। तुम इतनी मेहनत करना कि तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक ना सके। बच्चों करेंगे आप मेहनत ऐसी, मुझे आप पर उम्मीद है। आप करेंगे मेहनत इस तरीके की, मुझे आप पर उम्मीद है। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सर जी 5 से 11 बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस पार्ट में आते हैं? सर मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 3 में आते हैं। बोलो भैया, मौलिक अधिकार किस पार्ट में आते हैं? पार्ट नंबर 3 में आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। ये रहे भैया आर्टिकल। अगले सवाल पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन किस आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन किस आर्टिकल में आता है? देखो 52 में कहा गया राष्ट्रपति होगा, 54 में कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में कहा गया चुनाव की रीति और 57 में कहा गया बच्चों पुनः योग निर्वाचन। अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है? किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है? आपको यह बताना है। तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आएगा सर जी वो है आर्टिकल नंबर 19। तब आपका जवाब क्या आएगा सर जी? आर्टिकल नंबर 19। वेल डन बच्चों, आर्टिकल नंबर 19 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, वो कहता है बच्चों के शोषण से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? ये एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार आपके पेपर में सवाल आपने आता देखा होगा। मैं आपको बता रहा हूं ये वो सवाल है जो पेपर में कई बार पूछा गया है। बच्चों के शोषण से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? आर्टिकल नंबर 17 तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता किस आर्टिकल में आती है? 17 में। बच्चों से जुड़ा हुआ कौन सा? गुरुजी 24 जुड़ा हुआ है। वेल डन साथियों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए,
राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगी किस आर्टिकल में? राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगी कौन से आर्टिकल में कहा गया है? देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन होगा 110% होगा, 40 में होगा। और हमारे भारत में जो पहली ग्राम पंचायत बनी है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बनी है। हमारे भारत में जो पहली ग्राम पंचायत बनी है वो राजस्थान के नागौर में बनी है। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आपने बताना है। तो तब आपका जवाब आएगा सर जी वो होगी आपकी कौन से? सर 75 में, 75 में। अगला देखो, संसद के 2 सेशन में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। संसद की कोई भी 2 बैठक चल रही है, इन 2 बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है, यह आपने बताना है। देखो बच्चों, तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी ये लिखा 85 आर्टिकल में, और 85 आर्टिकल में लोकसभा को भंग करने का भी प्रावधान है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा वही सवाल आ गया दोस्तों, वही सवाल आ गया कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? बेटा मेरी बेटी फिलहाल में है नहीं यहाँ पे, ताऊ जी के यहाँ है, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकता अभी। लोकसभा को भंग करने का अधिकार पीएम के पास होता है, पीएम के पास होता है, यह ध्यान रखना बच्चों, पीएम के पास होता है। माफी चाहूंगा, राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। पीएम की सलाह से, पीएम की सलाह के बाद ही यह काम किया जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 85 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में आता है? दोस्तों 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश होगा तो वो 123 में होगा, लेकिन अगर राज्यपाल का अध्यादेश है तो किस आर्टिकल में होगा, ये आपने बताना है। अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे तो किस आर्टिकल में आएगा, ये कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले? चलो मैं नाम लेता हूं उसका। जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे किस आर्टिकल में आएगा, मैं नाम लूंगा आपका। बहुत बढ़िया, सबसे पहले बताया विवेक ने। गुरुजी 213, वेल डन मेरे भाई विवेक। अगले पॉइंट पर आओ। अगला कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? बिल्कुल है। किस आर्टिकल में है ये बताना है आपने। सर वो आपके 124 आर्टिकल में ही प्रावधान किए गए हैं। अगले पर आ जाओ भाई, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्ति वो होती हैं जो ना यूनियन लिस्ट में होती हैं, ना स्टेट लिस्ट में होती हैं, ना कॉन्करेंट लिस्ट में होती हैं, वो रेजिड्यूरी पावर में काउंट की जाती हैं। आर्टिकल आता है बच्चों 248। अगले पर आओ, राज्यों द्वारा अगर भारत के 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करें सर आप हमारे लिए रूल बना दो, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए रूल बना सकती है। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 252 में। अगले पर आइएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि का निर्माण किस आर्टिकल में आता है? बोलो भैया किस आर्टिकल में आता है? सबके जवाब देख रहा हूं बाबू, कभी ये लगे गुरुजी मेरा आंसर नहीं देख रहे हो, तो तब आपका आंसर आ जाएगा गुरुजी 253। अगले पर आ जाओ, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? सबसे ज्यादा बार आज तक पूछा गया सवाल है, अगर आर्टिकल का सवाल पूछा जाना है सबसे ज्यादा बार। बताइए फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप पढ़ो ना पढ़ो डिपेंड ऑन यू, लेकिन यह सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। बताइएगा दोस्तों वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है? गुरुजी वित्त आयोग 280 में आता है, 280 में आता है बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 आर्टिकल में आता है। 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक आता है। तो पहले तो 324 को हटाओ, 325 को हटाओ। अब जवाब दो, अब जवाब दो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य किस आर्टिकल में आते हैं? 320 में, 322 में। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी लगाओ 320। अगले पर आओ, वो कहता है संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि में होगी। बताओ कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये कहा गया 343 में। नेक्स्ट सवाल देखो, आंध्र प्रदेश रणजी टीम का कोच कौन बनाया गया है? आंध्र प्रदेश रणजी टीम का कोच कौन बनाया गया है? इंपोर्टेंट चलेंगे। आंध्र प्रदेश रणजी टीम का कोच कौन बनाया गया है? अगर मैं रणजी टीम के कोच की बात कर रहा हूं
तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो बनाया गया कौन, गैरी स्टीड साहब। अगले पर आ जाओ, आपको बताना है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? AIIA के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जवाब आ जाएगा गुरुजी वो किया गया प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। अगला, हाल ही में दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री कहां नियुक्त किया गया है? दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री कहां नियुक्त किया गया है? दोस्तों अगर AI जनरेटेड मंत्री की बात की जाएगी तो गुरुजी वो अल्बानिया में नियुक्त किया गया है। कहां पर? अल्बानिया में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हाल ही में अमित खरे को किसका मुख्य सचिव बनाया गया है? अमित खरे को जो हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं भैया CP राधाकृष्णन, उनका मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने अपना CEO किसको बना दिया है? तो गुरुजी वो बनाया पवन मुंजाल को। किसको बनाया बाबू? पवन मुंजाल को। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नमो युवा रन का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? नमो युवा रन का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? कपड़े चेंज करो, बोलो भैया जल्दी। तो तब आपका जवाब क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों मिलिंद सोमन जी। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि अप्रैल 2025 में NPCI में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तब तुम लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी सोहिनी राजौला को। अगला देखो भैया, प्रयागराज में अभी अब क्या हुआ, भगदड़ मच गई थी, मत करो। बोलो भैया। तो तब आपका आंसर आ जाएगा गुरुजी हर्ष कुमार को बनाया गया है। अगले पर आ जाओ, हाल ही में ASSOCHMAN के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो तब आपके लिए जवाब आ जाएगा गुरुजी मनीष सिंघल। अगला सवाल देखिए, इसरो का अगला हेड कौन बनाया गया है? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेड किसको बनाया गया है? दोस्तों इसरो का जो हेड बनाया गया वो बनाया गया किसको? वी नारायण जी को। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, जनवरी 2025 में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? दोस्तों अब जरा मुझे आप यहां ध्यान से सुनो, आप यहां पर बैठे हो 400 बच्चे, आप मेरी मेहनत को गलत बताओगे सही बताओगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर मैं एक एक मिनट में आपके लिए ऐसे 20-30 सेशन करवा दूं तो पेपर से पहले इनको रट लोगे? एक एक मिनट में आपके लिए सेशन रटवा दूं, जैसे मैंने बच्चों भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल ये यहां पे रटवाए हैं। ये देखो बच्चों, सारे राज्यों के राज्यपाल मैंने यहां पे रटवाए हैं। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी हमें इनको याद करने में मदद मिली है और ये मेरा शॉर्ट अच्छा लगा है, तो क्या आप सारे बच्चे एक एक कमेंट कर सकते हो? यहां पर, यहां एक एक कमेंट, इसे सुन लो पहले पूरा। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, महाराष्ट्र के आचार्य देवव्रत, हरियाणा के असीम कुमार घोष, और अगर आपसे पूछ रहा कर्नाटक के भैया, सब लगातार लगातार जल्दी 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 1 मिनट में सारे, क्या एक कमेंट कर सकते हो जाके कि हाँ गुरुजी बढ़िया है? तुम्हारे लिए मेरे प्यारे बच्चों ही काम कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा एनटीपीसी का पेपर है और 1 नंबर एनटीपीसी में गवर्नर से जरूर आएगा। बहुत मौके पर यह शॉर्ट बनाया दोस्तों, बहुत मौके पर शॉर्ट बनाया है। कितने बच्चे चाहते हैं कल मैं एक ऐसा शॉर्ट पहले आके यहाँ कमेंट करो सारे बच्चे, यहाँ के सारे बच्चे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी बढ़िया है प्लान ये। कल मैं ऐसा ही एक शॉर्ट बनाऊंगा, किस पर? इंडेक्स पर, या मैं ऐसा ही शॉर्ट बनाऊंगा कल मुख्यमंत्री पर। अब देखता हूं बच्चों कि तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में कर रहा हूं मेहनत यार, कोई तुमसे नहीं कह रहा कि इसके तुम 50 रुपए 100 रुपए जमा करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ बंदा ये बढ़िया मेहनत कर रहा है तो यार इसको जाके देखो कितने शॉर्ट बना रहा हूं तुम्हारे लिए दिन में यार, कितने शॉर्ट। तुम्हें 15 दिन का करंट अफेयर इससे रिवाइज करवाया मैंने, 15 दिन का। कल तुम्हारे लिए यहाँ पे सीएम का शॉर्ट बनाने जा रहा हूं, ठीक है? तो खुश रहो, मस्त रहो, अपना अपनों का ध्यान रखो। बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।